नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो इस तरह से जकड़ लिया है जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। गुटखा मसाला खाके दिखाते हैं अपनी शान। गुटखा का उपयोग करके लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं। जब बीच आए और इस समय वर्दी एसपी और पहनाकर बहुत खूबसूरत परंपरा ईश्वर तथा अपने अंतःकरण के को साक्षी मानकर ये शपथ लेती हूँ, मैं किसी भी प्रकार के नशे, मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगी और ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करूंगी। मैं मन, परिवार और समाज के प्रति आह्वान करूंगी। मैं बुरी संगति और नशे से दूर रहूंगी तथा अपने मित्रों, परिवार और समाज को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करूंगी और नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे लोगों का सहयोग करूंगी। मैं एक स्वस्थ, सुरक्षित अखियां करदा सुइयां पूरी दिहाड़ी खंदा रंदा ए दवाइयां दुइयां है पूरी दिहाड़ी खंदा रंदा ए दवाइयां दुइयां ओ नशा करिया ते मरो पींदे में शराब नहीं चलो चंडीगढ़ फरे खराब के चेयरमैन शेख अदरीस अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ, पहले बहुत सारी तालीम से सबका स्वागत कीजिएगा और उनसे गुजारिश करती हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। एसपी साहब, एसपी रूरल साहब, एसडीपीओ साहब और तमाम यहाँ के सरपंच साहब और हमारे मोअज़्ज़िज़ नौजवान, सर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप आए, टाइम निकाल के, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक्चुअली हमें डीआई साहब को भी आना था, वो किसी कारण वो मीटिंग आ गई, वो नहीं आ पाए। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम यहाँ पे ये प्रोग्राम करेंगे और सर यहाँ पे बड़ी सारी डिमांड थी कि नशे के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, एक प्रोग्राम करना चाहिए था। हालांकि ये थी 3 दिन, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी बोला कि ठीक है 30 चीज़ को हम रखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम। लोगों ने बड़ों ने सपोर्ट की और हमारी ज़ैमन फाउंडेशन की टीम ने यहाँ की, उन्होंने कहा कि हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए था और ईद के आसपास ही करना चाहिए था। मैंने बोला ठीक है हम करेंगे, उस टाइम सारे लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम करने के लिए तैयार। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, ये लोगों की बड़ी डिमांड है कि चलो ठीक है हम नशा तो मुफ्त कर रहे हैं, हानिफ अलजी साहब का जो ऑर्डर है ऊपर से और जो पद यात्रा चल रही है वो हम पूरी स्टेट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पे भी हमने इसलिए किया कि यहाँ के नौजवानों की एक रिक्वेस्ट है कि हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़रूर कराई जाए, तो मैं इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए और हम भी कोशिश जितनी हो सकती है हम करेंगे और आपका भी हमें साथ चाहिए, आपकी पूरी टीम का। और मैं अब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो आए उनका भी, और जो खास करके अपना हमारा जो चीफ गेस्ट रविंदर सर हैं उनका शुक्रिया बहुत बहुत। और के चेयरमैन अदरीस जी, दामिन फाउंडेशन के बाकी मेंबर, यहाँ पे हमारे बीच फॉर्मर सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मेरे साथी एसडीपीओ नगरोटा विकास विनोद कुंडल जी, एसएचओ जगल कोटली सुनील जी, यहाँ मस्जिद के इमाम साहब, मेरे सामने बैठी कंसल की जनता, सबसे पहले आपको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे बीच में जितने भी मुसलमान भाई बैठे हैं मैं उनको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ईद की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इस इतनी मसरूफियात में भी आप अपना टाइम निकाल के हमारे बीच यहाँ पे आए बात सुनने। मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने यहाँ पे बात की, जो मुझे बात करनी थी वो सब बात उन्होंने पहले से मेरे बोलने से पहले ही कर ली, और जो बातें मैं सुन रहा था मुझे बहुत
अच्छा लगा कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, आप लोग पहले से ही इतने जागरूक हो। आप लोगों ने 1 साल पहले यहाँ पे कमेटी नशे को लेके जो उसकी गंभीरता को समझते हुए यहाँ पे आपने कमेटीज, पब्लिक कमेटीज बनाई, आपने अपने लेवल पे काम किया। लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा इन्हीं चीज़ों को दोहराते हुए। आप लोग सभी जानते हैं 11 अप्रैल को उपराज्यपाल महोदय जी ने नशा मुक्त अभियान शुरू किया। उनकी इस कार्रवाई से हुआ ये कि इस बार पुलिस का तो काम है ही नशे के ऊपर काम करना, लेकिन इस बार सभी डिपार्टमेंट, सिविल इंतजामिया हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे मेडिकल, ब्लॉक, हर डिपार्टमेंट इसमें जुड़ गया। और मुझे पूरा यकीन है जब समाज इतना जागरूक हो जाए और समाज जब इस चीज़ से जुड़ जाए तो मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती कि हम ये नशा जो है इसको अपने समाज से दूर कर पाएंगे। एक दो चीज़ और बोलूँगा मैं। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग अब 1.5 महीना हो गया पोस्टिंग ज्वाइन किए हुए। लोग अक्सर आते हैं कि सर यहाँ पे उस मोहल्ले में नशा चलता है, उस मोहल्ले में नशा बिकता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि कौन बेच रहा है। पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन आपको ज़्यादा पता है आपके गांव में कौन लड़का आगे नशा बेचता है, कौन नशे में इन्वॉल्व है। तो जब तक ये जानकारी आप हमसे साझा नहीं करेंगे तो हम उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। वो एक कहावत है कि भगत सिंह तो होना चाहिए लेकिन दूसरे के परिवार में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिसके पास भी कोई खबर हो नशे के लिए, किसी के बारे में, आप एसएचओ साहब को बता सकते हैं, डिप्टी साहब को, आप अपने आपके जो सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिब, उनको बता सकते हैं, वो हमारे तक जानकारी ला सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखा जाएगा। जब तक हम सभी एक साथ होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम इस नशे को दूर नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास आज ही एक माता जी आए मेरे ऑफिस में, उनका बेटा नशे में इन्वॉल्व है, वो नशा करता है और वो इस टाइम पे जेल में है। वो पिछले 6 महीने से अंदर है और वो ये रिक्वेस्ट लेके आई कि मेरे बेटे के ऊपर PSA लगवा दो, वो अभी 1 साल और बाहर नहीं आना चाहिए। कहने की बात यह है कि जिसके घर में उसका बच्चा या उसकी फैमिली में कोई नशे में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फैमिली जानती है कि कितना बुरा हाल होता है। तो हमें, अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा है, ऐसे लोग हैं जो ये लेने के आदी हो गए, तो आप उसकी भी जानकारी हमें दें। हर नशा करने वाले पे FIR लगाना वो उसका हल नहीं है। जो लोग इसके आदी हो गए हैं, हम इस वक्त सभी डिपार्टमेंट्स इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, उस पर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। उनके जो मेडिकेशन है उसका खर्चा इस टाइम पे गवर्नमेंट खुद उठा रही है, लेकिन उसकी जानकारी आना वो ज़रूरी है। तो वो जानकारी आप लोग हमें दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पहले आपने नंबर सुने होंगे, 100 नंबर होता था जी, कोई पुलिस इमरजेंसी पुलिस का केस हो गया 100 पे डायल करो। अब इस पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से 112 नंबर जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। आपके गांव में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो पुलिस के रिलेटेड है, चाहे वो एक्सीडेंट के रिलेटेड है, हॉस्पिटल, फायर, किसी भी रिलेटेड कोई भी, या नशे के रिलेटेड भी है, आप 112 नंबर डायल करें। उस पर जो भी आप खबर देंगे वो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। हमारी पुलिस की गाड़ी एक स्पेशल इसके लिए यहाँ पे, जिसमें 4 से 5 लोग उस गाड़ी में रहते हैं। वो तुरंत जैसे ही कॉल आता है वो तुरंत पहुँचते हैं और उसमें आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाता है। तो आप लोग बाकी गांव वालों को भी ये बताएं कि कोई भी दिक्कत कुछ भी हो 112 डायल करना है। आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तब भी वो नंबर लगेगा, क्योंकि कहीं पे कुछ होता है तो अच्छा जी पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस SHO साहब का नंबर नहीं है, किसको फ़ोन करें, इसको उसको। 112 नंबर सबसे आसान
आप उससे डायल करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और एक चीज़ और, जहाँ बताया गया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूथ के लिए, मैं SDPO साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक प्लान चार्ट करें। दामिन फाउंडेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, जैसे आज आपने एक प्रोग्राम कराया, इसी तरह से आप भी कोई प्लान करिए पुलिस साहब के साथ मिलके। हम अपने लेवल पे भी करवाएंगे, आप भी अगर कोई करना चाहते तो हम साथ मिलके यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। और आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि जब आप लोग इस मुहिम में जुड़ जाएंगे तो मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें कि हम इस कुरीति को अपने समाज से दूर कर सकेंगे। धन्यवाद।